चलो आज क्या पढ़ रहे हैं हम? हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इसके पहले हमने पढ़ा था कार्बन वर्साटाइल एलिमेंट, किस तरह से वर्साटाइल है, क्या उसकी स्पेशलिटी, क्या कैरेक्टर्स है जिसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन बनाता। उसके बाद में हमारा भी मेन टॉपिक चालू होता है जो कार्बन के कंपाउंड्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स, अब देखो ये वर्ड जो हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या मीनिंग छुपा है? हाइड्रो एंड कार्बन। आगे दिन में अभी क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो सारा जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं इसमें मेन दो चीजें क्या होती है? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, हमने देखा अलग अलग मीथेन यानी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है या सिंपलेस्ट कंपाउंड है कार्बन का, सबसे छोटा कंपाउंड, स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन। समझ में आ गया? तो ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है, एज द ओनली एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन यही सिर्फ एलिमेंट हो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। आगे ध्यान में, फिर इसके साथ में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और फिर ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, उसमें और ग्रुप ऐड हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन बेसिक क्या होता है, जो फंडामेंटल हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फंडामेंटल हम कंपाउंड बोलेंगे तो क्या होता है? वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। कार्बन के कंपाउंड को पहले हम क्या बोल चुके हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं, सॉइल के छोड़ के, ग्लास के छोड़ के और मेटल के छोड़ के सारी जो चीजें होती है वो कार्बन से बनी होती है। ठीक है, तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं इसमें? कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वगैरह अदर ग्रुप उसमें ऐड हो जाते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस वगैरह, उसमें हाइड्रोजन वगैरह ऐड हो सकते हैं आगे दिन में। लेकिन बेसिक क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देन हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फंडामेंटल ऑर्गेनिक, फंडामेंटल यानी क्या? मेन है, इसी से सारे कंपाउंड बने हुए, ये कार्बन और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन में और कुछ रिप्लेस होकर अटैच होकर दूसरा और आ जाता है तो नया नया कंपाउंड तैयार होते जाता है। तो बेसिक क्या है? फंडामेंटल यानी बेसिक, यही है हाइड्रोकार्बन। सारे जो कार्बन के कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बेसिक कंपाउंड क्या है? तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड। आगे जानिए, फॉर एग्जाम्पल मीथेन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मीथेन का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा, कैसे फॉर्म होता है वो भी देखा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी उसका देख चुके हैं। ठीक है, तो मीथेन इट इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन उसको अटैच हो जाते हैं, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन। आगे देन में स्मॉलेस्ट एंड सिंपल। उसके बाद में आता इथेन। अब एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन उसको लगेंगे। अब जब 2 कार्बन है तो हमने क्या देखा? कैटेनेशन पावर कार्बन का, कार्बन कार्बन के साथ लिंक होते जाता है, तो यहाँ 2 कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे। तो किस तरह से? इसको बोलते हैं इथेन। तो इसका फार्मूला क्या होता है? C2H6। क्या होगा? C2H6। तो 2 कार्बन में बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से होगा। तो ये 2 कार्बन है, ठीक है, यहां से हम समझ लेते हैं इसको, ये कार्बन है, कार्बन की सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? रेड इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिख रहे हैं क्या है? जो डॉट से दिखा है ये क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरा कार्बन, इसके भी 1 2 एंड 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या होगा? कार्बन कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो कार्बन और कार्बन में क्या बन जाएगा? एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन, अभी इसको और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 ऑलरेडी थे, एक कार्बन के साथ शेयर कर लिया तो कितने हो गए? 5 हो गए। उसी तरह से ये कार्बन एटम ने भी एक इधर से शेयर कर लिया तो 5 हो गए। अब कितने चाहिए इनको अपडेट पूरा करने के लिए? 3 की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके लेगा? वो किसके साथ शेयर करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन यहां शेयर करेगा, तो ये जो ग्रीन क्रॉस में दिखा ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। मतलब यार डॉट से एक एलिमेंट को, एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन हम डॉट से दिखा रहे हैं और दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा, ठीक है, अलग दिखाने के लिए। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम शेयर कर लेते हैं अपन में इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो जाती है और कार्बन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। सिमिलरली ये एटम भी। तो इस तरह से एक कार्बन एटम
3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, और इधर का भी ये कार्बन इसके साथ अटैच होके 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, और क्या बन जाएगा C2। क्या बनेगा C2, मतलब कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन कितने 6, तो C2H6 बन जाता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, लाइन स्ट्रक्चर ऐसा, तो लाइन स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते, क्या दिखाते हैं सिर्फ बॉन्ड दिखाते। तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, ये कार्बन कार्बन के बीच में, तो बॉन्ड दिखा दिया। फिर इधर हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बन रहे, तो हाइड्रोजन के साथ इधर 3 और इधर भी हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, तो ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन का, ठीक है। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम 2 तरीके से लिखते हैं, एक तो इस तरह से सर्कल बना के, या फिर विदाउट सर्कल। तो सर्कल बना के ये हो गया, और विदाउट सर्कल अगर आपको दिखाना है तो 2 कार्बन एटम हम लिख लेंगे पहले, ठीक है। फिर जो 2 कार्बन एटम के बीच में लिंकिंग हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, और इधर जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रहा है तो एक एक हाइड्रोजन इधर दिखाएंगे, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इधर दिखाएंगे। तो ये तरीका होता है हाइड्रोकार्बन लिखने का। तो यहां हम एक बार देख लेंगे और क्या दिया आपकी बुक में। सो कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मेनी एलिमेंट्स, द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट इन मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट में बोलता है द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन ये कार्बन के कंपाउंड में होता है, स्मॉलर यानी कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है उसकी क्वांटिटी। आगे जानिए, then the compounds which contain carbon and hydrogen as the only 2 elements are called hydrocarbons, जो अभी समझा आपको डेफिनेशन। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है, the compounds which contain carbon and hydrogen as the only 2 elements, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है, यही होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये फंडामेंटल है organic compound. The hydrocarbons are the simplest and the fundamental organic compounds. The smallest hydrocarbon is methane, CH4, formed by combination of 1 carbon atom and 4 hydrogen atom. तो simplest और smallest hydrocarbon है मीथेन, जो कि 1 carbon atom and 4 hydrogen atom से मिलकर बनता, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड क्या है, इथेन इज 1 मोर हाइड्रोकार्बन, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H6। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H6। द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग द लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज टू ज्वाइन द कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल विद सिंगल बॉन्ड। तो पहली स्टेप क्या होती है, अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है हाइड्रोकार्बन का, तो पहली स्टेप क्या होती है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को दिखाना, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे दिखाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करें, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हम पहले दिखा देंगे, ठीक है। देन इन द सेकंड स्टेप यूज द हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला सो एज टू फुलफिल द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ द टेट्रावैलेंट कार्बन एटम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कार्बन कार्बन को लिख लेंगे, एक बॉन्ड दिखा देंगे, फिर बचे हुए जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको किससे अटैच कर देंगे हम, हाइड्रोजन, सिंपल। तो इस तरह से कार्बन मैंने पहले लिख लिया C। सबसे पहले स्टेप क्या होती है कि कार्बन, ये फार्मूले का हिस्सा, फार्मूला देखिए तो C2 है, मतलब 2 कार्बन पहले लिख लेंगे, उनके बीच में एक बॉन्ड लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब पहला इधर हम कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे 3, तो इसकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, इधर भी 3 कर देंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होती है कार्बन कार्बन लिख लो, दोनों एटम, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो, और फिर H कितने 6 है, तो उसके हिसाब से देखो इसकी कितनी वैलेंसी बची है 3 इसको और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन यहां दिखा दो, इधर भी इसको कितनी चाहिए, एक इधर शेयर हो गया तो 3 हाइड्रोजन इधर दिखा दो। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करने का तरीका, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, स्टेप्स हमें फॉलो करना। देखो यहाँ दिया है एग्जाम्पल इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, तो जो अभी आपको यहाँ बताया, तो ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ठीक है, वही आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है नीचे। अब देखो यूज योर ब्रेन पावर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8, फ्रॉम दिस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है प्रोपेन का, उसके ऊपर से आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला जब भी बोला जाता है तो कौन सा फार्मूला हम लिखेंगे, लाइन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे जानिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से हमें करना, तो ये नोट कर लो पहले और फिर हम आगे बढ़े। ये नोट कर लो इथेन का, फिर प्रोपेन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, तो यूज योर ब्रेन पावर आपका दिया है, तो वहां हमें प्रोपेन का मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और इसके ऊपर से आपको पूछा है फ्रॉम दिस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, देखो C3H8 है, C कितने हैं मतलब कार्बन एटम कितने हैं 3, तो कार्बन 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 पहले हम कर लेंगे। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से पहले दिखा, कार्बन कार्बन कार्बन, तो सबसे पहली स्टेप ये होती है कि कार्बन के बीच जितने भी कार्बन है वो आप ड्रॉ कर लो, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाना। अब हमें क्या करना है, इसकी वैलेंसी अब कितने बच गए 3, तो यहां भी H आएगा, इधर भी H आएगा, इधर भी H आएगा। लास्ट वाले कार्बन एटम को भी कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे 3, और बीच वाला जो होगा इसको कितने अटैच हो गए 2, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर हो गया, इधर का एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन के साथ शेयर हो गया, तो अभी कितने बचे, इसको कितने चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले। तो काउंट करो 1 2 3, कार्बन हो गए 3 और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से ये कंपाउंड तैयार है। तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला या लाइन स्ट्रक्चर। प्रोपेन, तो कंपाउंड का नाम क्या है प्रोपेन, ठीक है, और इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला नोट कर लो। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हमने देखा प्रोपेन का, पहला एग्जांपल देखा मीथेन का CH4, ठीक है, वहां भी क्या था, इस तरह से बॉन्डिंग होती है, ठीक है। C2H6 में हमने क्या देखा, C और इधर इस तरह से, तो ये हो गया CH4 यानी मीथेन और ये हो गया C2H6। अभी दोनों तीनों एग्जांपल में क्या शो कर रहे, देखो यहाँ पूरी बैलेंसी पूरी तरह से फुलफिल हो गई है, ठीक है, सेटिस्फाइड है पूरी तरह से, हाइड्रोजन और कार्बन सभी सेटिस्फाइड है। तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड बना के और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर पूरी तरह से बैलेंसी क्या होगी है सेटिस्फाइड हो गई। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो 2 तरह के हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यानी पता चल गया, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन किससे लिंक हो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या होता है स्ट्रांग होता है, आगे देखिए ये स्ट्रांग होता है, इसलिए ये सारे जो कार्बन एटम से अच्छी तरह से लिंक हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल होता है ये स्टेबल हो जाता है आगे दिन में। तो ऐसे जो सिंगल बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल तैयार होता है, जो कंपाउंड तैयार होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, उसे क्या बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल, द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड क्या होगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन हमने ऐसे भी देखा है, कौन कौन से एग्जांपल देखा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में, अब वो भी हाइड्रोकार्बन ही है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा सैचुरेटेड नहीं है, मतलब पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। आगे देखिए ये जो बॉन्ड उसने बनाया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो बना, तो जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है, डबल बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता। जैसे ही उसको दूसरा हाइड्रोजन वगैरह मिल जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो लिंक हो जाएगा। मतलब सैचुरेटेड है क्या, वो सेटिस्फाइड है क्या, नहीं है। सैचुरेटेड मतलब यहां समझो कि सेटिस्फाइड, ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया, कार्बन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया, सारी बैलेंसी उसकी फुलफिल हो गई, तो सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स सैचुरेटेड, सैचुरेट हो गया। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी वो इंतजार कर रहा है कुछ आ जाए नया हाइड्रोजन और उसके साथ लिंक हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखेंगे उसके एग्जांपल। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और फिर अनसैचुरेटेड के हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर और फार्मूला वगैरह हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड्स।
ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? द कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन एटम अगर एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं तो दैट इज नोन एज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड है, अब और जरूरत नहीं है, बस जितने बॉन्ड बन गए सारी उसकी वैलेंसीज क्या होती है? सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल हमने लिया मीथेन, स्ट्रक्चर भी देखा किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और वो इथेन का भी देखा और प्रोपेन का भी देखा, तो सब सिंगल बॉन्ड है तो सेटिस्फाइड है। अब अनसैचुरेटेड यानी क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, अभी भी कुछ बाकी है, मान लो वहां पर, और बॉन्ड वो बना सकता, पॉसिबिलिटीज है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड। आगे जानिए। सो हाइड्रोकार्बन्स इन विच, अब ये अनसैचुरेटेड कब हो जाता है? कैसे हमें पता चलता है कि वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है या अनसैचुरेटेड है? जब उसमें तो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन मजबूरी से बना है उसने, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बन गया? अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन अभी भी क्या कर सकता है? वो अपना एक बॉन्ड वहां से निकाल सकता है और हाइड्रोजन के साथ नया बॉन्ड बना सकता है, यानी पूरा नहीं हुआ है, चांसेस है उसके। आगे जानिए। लेकिन मजबूरी, मान लो कि मजबूरी में उसने डबल बॉन्ड बना लिया या ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, तो जब भी ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड ईच अदर, कार्बन एटम, ठीक है, लिंक हो गए ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल इथीन एंड इथाइन, यहां सिंपल एग्जांपल हमने लिया। अब ये इथीन और इथाइन, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे आप, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे और कैसे बनता है। अब देखो, सबसे पहली स्टेप क्या होती है? जब भी हमें कोई हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है? कितने कार्बन एटम उसको लिख लो। तो कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम्स, तो हमें 2 कार्बन एटम पहले लिख लेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ही लगा। फिर हमारे पास हाइड्रोजन फार्मूला देख के बनाना स्ट्रक्चर, H कितने? 4 है, मतलब इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन हो गया। अब काउंट करो वैलेंसी पूरी हो रही क्या? अब देखो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, मतलब अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है शेयर होने का, ठीक है। अभी भी पूरी तरह से वैलेंसी सेटिस्फाई हुई क्या? इसकी नहीं हुई, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन हो गए कंबाइंड, एक अभी भी बाकी, एक वैलेंसी और इसकी कंप्लीट होने की बाकी है, एक इलेक्ट्रॉन की और उसको जरूरत है शेयर करने के लिए। उसी तरह से ये एटम इधर देखो, 1 2 3, सेकंड जो कार्बन एटम है ये भी 3 के साथ कंबाइन हुआ, मतलब इसके 3 जो इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेयर के 4 में से वो शेयर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और बचा। लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि फार्मूला क्या बोल रहा है? C2H4 ही बोल रहा है, 2 कार्बन ही होना और 4 हाइड्रोजन ही होना, तो हाइड्रोजन हम बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, इथेन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा कार्बन? ये जो 4th अपनी वैलेंसी वो पूरा करने के लिए क्या करेगा? फिर से ये कार्बन और कार्बन के बीच में और एक बॉन्ड बन जाएगा। आगे जान में मैं अभी बोला कि मजबूरी में बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं उसके पास लिंक होने के लिए, तो क्या बन गया? कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन गए, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए 4 में से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गए। अभी हो गया पूरा कंप्लीट, वैलेंसी पूरी हो गई, तो इसने भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये वाले एटम ने भी 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। उसी तरह ये वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका ऑक्टेट पूरा हो गया दोनों एटम आ गया। तो किसका फार्मूला बन गया? ये इथीन का, तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फार्मूला या लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप देखो नाम देते हो ईथेन, ए का फर्क है सिर्फ, मैं बताऊंगा ये फर्क क्यों होता है, ठीक है। इथीन है, यहां क्या था? इथेन था। जब एन ही लगा रहता है तो यहाँ C2H6 होगा, क्या होंगे वहां? सिंगल बॉन्ड होगा।
जब ENE लग जाता है तो डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ENE लगता है, उसको इथीन हो गया। सिर्फ ये स्पेलिंग में और ये स्पेलिंग में एक फर्क है, ए और ई का। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। तो C और C, दो कार्बन एटम हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गई इसकी शेल, ये हो गई इस कार्बन की शेल, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। इथिन, इथिन समझ में आ गया। इथिन में क्या है, दो कार्बन एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, किस स्टेप आपको बताया, जितने कार्बन एटम है वो बना लो, उसके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड लगाओ, फिर कितने हाइड्रोजन है तो इधर और इधर दिखा दो हाइड्रोजन। फिर भी अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन कार्बन के बीच में और एक बॉन्ड बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये कार्बन की आउटर मोस्ट शेल है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह ये वाले कार्बन की शेल है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये क्या होगा, दो पेयर शेयर हो जाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, इधर का कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, इधर के 2 इलेक्ट्रॉन और ये शेयर हो जाएगा। तो दो पेयर यहां शेयर हो जाएगी। तो जब भी दो पेयर शेयर होता है तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड, और बाकी दो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। तो ये एटम भी 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, ये भी एटम 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, तो ये सर्कल ड्रॉ करके और विदाउट सर्कल हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4। तो जो डॉट में है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है और जो क्रॉस में है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथिन का हो गया। तो क्या हमें पता चल रहा है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों हो रहा है, तो देखो ये जो डबल, अगर मान लो यहां और हाइड्रोजन यहां इसको मिल गया तो क्या होगा, इधर एक हाइड्रोजन के साथ ये अटैच हो जाएगा और इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म होके सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये स्टेबल बन जाता है। मॉलिक्यूल अभी क्या हो गया, स्टेबल बन गया। सॉरी यहां आई, तो दो एटम अगर यहां आगे मिल गए इसको हाइड्रोजन के, तो क्या हो जाएगा, ये इधर वाला भी यहाँ का एक बॉन्ड निकल जाएगा, जो कार्बन कार्बन के बीच में शेयर हुआ था इलेक्ट्रॉन्स वो निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड जब था तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, अभी भी चांस है उसमें कि हाइड्रोजन आ जाए और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए।
आगे चलिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हो गया डबल बॉन्ड वाला। अब हम एग्जांपल देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, यहां भी कार्बन एटम 2 ही है, लेकिन C2H यहां फिर कम हो गए, मतलब H कम है, इसका मतलब कार्बन कार्बन में और एक ज्यादा बॉन्ड तैयार हो जाएगा बैलेंसी पूरी करने की, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, जल्दी वो सेकंड डबल में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन मिल गया तो। और डबल बॉन्ड काय में होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, और सिंगल बॉन्ड ये स्टेबल रहता है, इसलिए उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, इथाइन कैसे फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर और नोट कर लो यहां तक के डेफिनेशंस। अभी देखो, यूज योर ब्रेन पावर। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2। फ्रॉम दिस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें ये जो हमने एग्जांपल लिया है इथाइन C2H2, तो आपके बुक में दिया नहीं इसका फार्मूला या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाले हमें ड्रॉ करने के लिए यूज योर ब्रेन पावर में पूछा हुआ। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, C2 है, मतलब 2 कार्बन एटम है, तो हम 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से पहले अटैच कर लेंगे, लिंक कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। अब हाइड्रोजन कितने 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, खत्म। लेकिन ये हमारा पूरा हो गया क्या, अभी स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्या कमी है इसमें, तो वैलेंसीज पूरी नहीं हो रही है। कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब कितने बचे इसके, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, तो 2 और बॉन्ड बनाए गए, तो क्या करेगा ये, एक बॉन्ड। अब हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ ही और शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर से कार्बन के साथ और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब यहां कार्बन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन बच गया शेयर होने का। अब हाइड्रोजन तो है नहीं, दूसरा कोई एटम यहां है नहीं, तो किसके साथ फिर से शेयर होगा, फिर कार्बन के साथ ही हो जाएगा, तो कार्बन के साथ फिर शेयर होगा, तो फिर एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। मतलब कितने पेयर शेयर हो रहे हैं यहां, 3 पेयर्स, कार्बन कार्बन के बीच में 3 पेयरिंग में शेयर हो रही है। ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और इधर के 3 इलेक्ट्रॉन, इनमें शेयरिंग हो रही है, और एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां नहीं बढ़ रहा है, H2 ही है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन इधर ले रहा है, शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन इधर शेयर कर रहा है, और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कार्बन एटम्स। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। अब जैसे ही इसको हाइड्रोजन का सप्लाई हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड यहां से कम हो जाएगा अगर हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, तो किसमें कन्वर्ट हो गया है, डबल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3 4 शेयरिंग हो गई। मान लो और इसको हाइड्रोजन सप्लाई हो जाता है, तो क्या होगा, इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, वो फिर से एक बॉन्ड इसमें का कम हो जाएगा। तो अभी हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों के 4 4 हो गए, और ये हो जाएगा सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क समझ में आ रहा है। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए सैचुरेटेड नहीं है, इसलिए उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता है तो भी सैचुरेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो भी ट्रिपल बॉन्ड से डबल और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा इथाइन का, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर एक H और इधर एक H। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला या लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। यहां लिखेंगे हम लाइन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। अब हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फिर से C एटम, इसकी ये दूसरा C एटम हो गया, और इधर एक हाइड्रोजन दिखा देंगे हम, और इधर एक हाइड्रोजन। वे कार्बन कार्बन में कितने हो रहे हैं, 1 2 3 2।
तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सर्कल बना के, तो फिर से ये कार्बन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल हमने ड्रॉ किया, ये कार्बन एटम इसकी भी आउटर मोस्ट शेल, तो इधर के 3, ठीक है, ये कार्बन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गए, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, और इधर का भी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया। तो ये हो जाएगा सी, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विद सर्कल यानी विदाउट सर्कल। स्पेलिंग बराबर लिखना, यहाँ वाई एन ई करना है। अब ये डिफरेंस हम देखेंगे, ए एन ई एन ई और वाई एन ई क्या है। इथीन, इथेन, इथीन और इथाइन क्यों लिखा जाता है हम देखेंगे, तो नोट कर लो। ठीक है, तो हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड अनसैचुरेटेड किसे बोलेंगे, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है कहीं पर, या कहीं कहीं भी एक जगह भी रहा तो, ठीक है। अब सभी जगह होगा ऐसे जरूर नहीं है, कहीं एक जगह 2-3 कार्बन एटम है या जितने भी कार्बन एटम है, तो कहीं एक जगह भी ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको अनसैचुरेटेड है। आगे चलिए, अब देखो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में फिर हमें नाम जब देते हैं इसका, तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्केन। उसका क्या नाम है, अल्केन, कॉमन नेम है अल्केन। एंड जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उनको अल्केन के नाम से हम जानते हैं। आगे दिन में, और उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। मतलब अगर n के जगह हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, n के जगह अगर 1 लो तो C1 हो जाएगा, यानी कार्बन 1 हो गया। और H2n+2 मतलब 2 × 1 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो ये क्या बन गया, C। अगर हम कार्बन के जगह यानी n की वैल्यू 2 लेंगे, अगर कार्बन n यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन के एटम कितने, ये n क्या है इस फार्मूले में, n यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर यहाँ कार्बन का एटम 1 ले रहे तो फार्मूला क्या बन गया, CH4। किसका फार्मूला, ये मीथेन का, और मीथेन क्या है, सैचुरेटेड यानी अल्केन। तो इसलिए नाम देते वक्त मीथेन, ये मीथ कॉमन है, या मीथ और ANE लग गया इसको। ANE कहां से लिया है, अल्केन का ANE। समझ में आ गया। तो 3 ग्रुप हमारे तैयार होते हैं डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे हम, अल्केन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं हम, अल्कीन बोलते हैं उसको। तो कहां फर्क होता है, सिर्फ E ए के जगह E हो जाता है, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड। अगर कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में कोई भी कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो दैट इज नोन एज, उसका नाम क्या हो जाता है, अल्कीन बोला जाता है उसको, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अल्काइन हो जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो कहीं एक जगह, तो क्या हो जाएगा वो, ए के जगह ई के जगह या वाई आ जाएगा सिर्फ, तो अल्काइन। तो समझ में आ गया, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है तो अल्केन बोलेंगे उसको। तो जो भी नाम होगा हम कैसे नाम देते आगे पढ़ने वाले, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, अल्केन ये जनरल नेम है सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को, अल्कीन ये जनरल नेम है किसके लिए, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को, और अल्काइन ये जनरल नेम है ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब ये अब जैसा कि मीथेन, तो ये ANE इसको लग गया। सेकंड एग्जांपल है इथेन, मतलब क्या होगा, n के जगह 2 ले लो तो क्या होगा, C2। फिर यहां भी n के जगह 2 लेंगे तो 2 × 2 4, 4 + 2 6। तो क्या फार्मूला हो गया, C2H6। किसका फार्मूला है ये, इथेन का। तो क्या है ये, इथेन। तो ANE लगा हुआ है, मतलब अल्केन ग्रुप है तो ANE लगा रहेगा। ये कौन से ग्रुप में आता है, अल्केन। इसका कॉमन नाम क्या है, अल्केन। तो इथेन
ठीक है। अब ये वाला वर्ड देखना, मीथेन मतलब सिंगल कार्बन एटम है, तो कार्बन कार्बन की भी यहाँ सिंगल एटम है, और हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग की, तो ये सिंपलेस्ट कार्बन हाइड्रोकार्बन है। बाद में जो इथेन हम लेंगे, अब इथाइन कैसे होगा। अब देखो अल्किन का डेफिनेशन क्या है, अल्किन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्किन्स। तो एग्जांपल है इथीन, प्रोपीन। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, CnH2n होगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल इथीन, अगर हम यहाँ कार्बन के दो एटम्स लेते तो क्या हो जाएगा, C2, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, N की वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4, तो H क्या हो गया 4। किसका फार्मूला तैयार हो गया, ये इथीन का। तो क्या है ये इथीन, तो क्या चेंज हो गया En, यहां क्या था An। ये वाला ग्रुप जैसा का वैसा है, जो बेसिक नाम है, रूट वर्ड बोलते हैं उसको, ये ईथ वैसा ही है। यहां सिर्फ क्या चेंज हो गया, एक बॉन्ड आ जाने से, यहां An क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, और En क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड। तो इथेन के जगह इथीन हो गया, ई आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्किन ग्रुप। अल्किन ग्रुप का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्किन। और एक एग्जांपल है प्रोपीन का। प्रोपीन का मतलब होता है 3 जब एटम होते हैं कार्बन के, तब उसे क्या बोलते हैं हम, नाम क्या हाइड्रोकार्बन का, अगर वो इधर है तो प्रोपेन हो जाएगा, मतलब C3। अगर हम कार्बन के 3 लेते, मान लो यहाँ कार्बन के 3 ले रहे, मतलब N की वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, N की वैल्यू 3 मतलब 2 × 3 6, 6 + 2 8, तो फार्मूला क्या हो जाएगा C3H8, ठीक है। C3H8 फार्मूला तैयार हो गया। ये कौन सा फार्मूला है, प्रोपेन का। ये क्या है, प्रोपेन। तो क्या लगा इसे An, क्योंकि कौन से ग्रुप का है, ये अल्केन ग्रुप में आता है, सिंगल बॉन्ड। अब यहां उसी का एग्जांपल प्रोपीन इसमें देखेंगे आप, तो अगर कार्बन एटम 2 है, यहां हम कार्बन के एटम 2 लेते, तो ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, सॉरी 3 लेते प्रोपीन के, ये तो देख लिया हमने, इथीन का देख लिया। अगर कार्बन एटम 2 लेते तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4, अगर कार्बन एटम हम 3 लेते तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 × 3 6, तो C3H6, तो प्रोपीन क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो यहां क्या था, प्रोपेन An, और इधर क्या लग गया En, ठीक है। और इसको ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर देखा, तो क्या आ रहा था उसमें, डबल बॉन्ड आ रहा था, ठीक है। सिमिलरली इधर एग्जांपल अल्काइन, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्काइन। तो जब भी कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, वो अल्काइन होता है। जैसा कि हमने एग्जांपल पहले देख लिया, ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो C2H2, तो इसका फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला CnH2n-2 हो जाता है, ठीक है। अब देखो कार्बन, अगर मैं 2 कंसीडर करता हूं कार्बन के, तो इस फार्मूले के हिसाब से N की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहां भी N की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 × 2 4, and 4 - 2 2, तो क्या बच जाएगा, ये C2H2 हो गया फार्मूला, C2H2 इथाइन का। उसी तरह से प्रोपाइन, यानी 3 कार्बन, अगर N की वैल्यू हम 3 लेते तो C3, N की वैल्यू यहाँ 3 पुट करो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6, 6 - 2 4, तो फार्मूला क्या होगा C3H4। ये है इथाइन और ये है प्रोपाइन। अब फर्क कहां हो रहा है, सिर्फ ये देखो ईथ जैसा का वैसी है, इथीन है, तो यहां सिर्फ क्या था, ईथ जैसा का वैसा, क्या चेंज हुआ, सिर्फ E के जगह Y लग गया है। उसी तरह से प्रोपीन, यहां प्रोपेन था अल्किन ग्रुप, तो ये An, अल्किन ग्रुप का है तो En, और अल्काइन ग्रुप का है तो Y। समझ में आ रहा है, तो 3 समझ में आ गए। 3 टाइप जो होते हैं, अल्केन, अल्काइन और अल्काइन क्या है, जनरल नेम है, ठीक है। तो इसमें से अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों भी क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अल्कीन और अल्काइन क्या है अनसैचुरेटेड, और अल्केन क्या होता है सैचुरेटेड, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां तक क्लियर है, अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है और अल्काइन क्या होता है, और उनके जनरल फार्मूले आपको ध्यान में रखना, क्योंकि कल हम इसके ऊपर ही बहुत सारे फार्मूले और स्ट्रक्चर बनाने वाले, ठीक है। ये फार्मूला देखो, तो यहां तक नोट कर लो आप।
ये नहीं लिखना, ये जो मैंने समझाने के लिए बताया था। तो आपको अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का जनरल फार्मूला, अल्काइन का जनरल फार्मूला अच्छी तरह से लिख लो डेफिनेशन एग्जांपल के साथ।